दोस्तों, आज का भारत तकनीक, गगनचुंबी इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा के जमाने का भारत कैसा था? यह कहानी हमें 1940 से 50 के भारत में ले जाएगी, जहां जिंदगी आज के मुकाबले धीमी लेकिन आत्मनिर्भर थी। आइए इस यात्रा पर चलें। भाग एक। गांव की सुबह और लोगों की जीवन शैली। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। लोग जल्दी उठते, हाथ मुंह धोकर घर के आंगन में बैठते और ताजी हवा का आनंद लेते। उस समय बिजली की व्यवस्था बहुत कम थी, इसलिए लालटेन और मिट्टी के तेल के दियों का उपयोग किया जाता था। गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, जिनकी छतें खपरेल की होती थीं। सुबह के समय घर की औरतें चक्की में आटा पीसती, जबकि पुरुष बैलगाड़ियों में खेतों की ओर निकल जाते। बच्चे नंगे पांव खेलते और स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते। चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता था। घी, मक्खन और मट्ठा जैसे शुद्ध देसी खाद्य पदार्थ हर घर में उपलब्ध थे। कोई भी बाजार से सामान लाने की जल्दी में नहीं होता था, क्योंकि ज्यादातर चीजें घर पर ही बनाई जाती थीं। भाग दो। शहरों की पुरानी रौनक और व्यवसाय। उस समय शहरों की एक अलग ही तस्वीर थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास जैसे शहर धीरे धीरे औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे थे। साइकिल, तांगे और कुछ जगहों पर ट्राम प्रमुख यातायात के साधन थे। बाजारों में चहल पहल थी, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं थी। दुकानों पर ग्राहक मजे से बैठकर सौदेबाजी करते और चाय की चुस्कियों के साथ गपशप करते। हलवाई की दुकान पर गर्म जलेबियां और समोसे मिलते, जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती थी। कारखानों में काम करने वाले मजदूर दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर सुख दुख बांटते। टेलीफोन और टेलीग्राम संचार के मुख्य साधन थे। पत्र लिखने की परंपरा प्रचलित थी और चिट्ठियां कई दिनों बाद पहुंचती, लेकिन उनमें भावनाओं की गहराई होती थी। भाग तीन। सामाजिक जीवन और पारिवारिक मूल्य। संयुक्त परिवार आम बात थी। दादा दादी, चाचा चाची और कई भाई बहन एक ही घर में रहते थे। रिश्तों में अपनापन और आदर झलकता था। गांवों में पंचायतें विवाद सुलझाने का मुख्य केंद्र थीं और लोग अदालतों की बजाय इनका सम्मान करते थे। शादी ब्याह बड़े धूमधाम से होते थे। बारात बैलगाड़ी या घोड़े पर जाती और पूरे गांव में जश्न का माहौल रहता। दहेज प्रथा और सामाजिक बंधनों की समस्याएं भी थीं, लेकिन साथ ही प्रेम और भाईचारे की मिसालें भी थीं। त्योहारों का उल्लास अलग ही था। दिवाली पर मिट्टी के दियों की रोशनी, होली पर रंगों की बरसात और मकर संक्रांति पर पतंगबाजी, ये सब मिलकर एक अनोखा वातावरण बनाते थे। भाग चार। मनोरंजन और शिक्षा। मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन लोगों का आपसी मेल जोल ही सबसे बड़ा आनंद था। लोग चौपालों पर बैठकर किस्से कहानियां सुनते और रात्रि में लोकगीत और नाटक का आयोजन होता। सिनेमा धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बड़े पर्दे पर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। रेडियो हर घर का एक अहम हिस्सा था। समाचार, रामायण महाभारत की कहानियां और लोकगीत सुनने के लिए लोग रेडियो के आसपास इकट्ठा हो जाते थे। शिक्षा का स्तर अभी प्रारंभिक अवस्था में था। अधिकतर गांवों में स्कूल नहीं थे और जो थे वहां बेंच कुर्सियों की जगह टाट पट्टियां बिछाकर पढ़ाई होती थी। स्लेट और खड़िया के सहारे बच्चे पढ़ते लिखते थे। भाग पांच। स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक चेतना। 1940-50 का दशक भारत के लिए परिवर्तनशील था। स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। गांव गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां गूंज रही थीं। महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं की बातें हर घर में होती थीं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब हर किसी के मन में एक नई आशा जगी। लोग यह सोच रहे थे कि अब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन विभाजन के घाव भी बहुत गहरे थे। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों और भारत आने वाले हिंदू सिख शरणार्थियों की तकलीफों को हर किसी ने महसूस किया। भाग 6। निष्कर्ष। वो जमाना और आज का भारत। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन दादा परदादा के समय की सादगी, आपसी प्रेम और प्रकृति के करीब रहने की जो भावना थी, वह कहीं ना कहीं खो गई है। वह द्वार मुश्किल जरूर था, लेकिन लोग कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहते थे। आज हम चाहे जितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उन पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी। दोस्तों,
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।